आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर 7 मई को कैबिनेट विस्तार होने की जानकारी मिल रही है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहने वाले हैं। 7 मई को 27 मंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी से 12, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। एलजेपीआर से 2, एचएएम और आरएलएम से भी एक मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। इसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, तैयारी शुरू हो चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बिहार की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम इसको मान सकते हैं। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के लगभग 22 दिन हो चुके हैं और अब 7 मई को राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई। तस्वीरें आप देख पाएंगे और वीवीआईपी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी होगी। तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस बड़े आयोजन के गवाह बनने वाले हैं। वीवीआईपी मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। दरअसल जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव था, उसके कारण बिहार का जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो टलते चला जा रहा था। अब तीनों राज्यों में चूंकि एनडीए की जीत के बाद गठबंधन काफी उत्साहित है और इसी ऊर्जा के साथ शपथ ग्रहण को और भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। इस विस्तार में कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ संगठन में सक्रिय नेताओं को भी मौका दिए जाने की चर्चा है। राजीव कंवल इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। राजीव, एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब जाकर बिहार में फाइनली कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कितना खास ये कार्यक्रम होगा और खास क्यों ना होगा? जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी तो इस कार्यक्रम को वैसे ही वो खास बना देंगे। देखिए, बहुत खास होगा कि सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। पटना गांधी मैदान ऐतिहासिक वो मैदान होगा जहां कैबिनेट विस्तार होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है बीजेपी से लेकर एनडीए के सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम 7 मई को है, तो 7 मई को ऐतिहासिक मैदान में कैबिनेट का विस्तार जो है वो होने वाला है। मंत्री के तौर पर अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 मंत्री बनेंगे। अगर जेडीयू की बात करें तो 11 मंत्री बनेंगे और वहीं आरएलएम की बात करें तो 1 और उपेंद्र कुशवाहा के बात करें वहां से भी 1 होंगे और जीतन राम मांझी की पार्टी से भी 1 होंगे और जो चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐतिहासिक दिन होगा। लगभग 20 दिनों के बाद ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, गांधी मैदान में होगा। भव्य तैयारी चल रही है और पूरे पंडाल लगाए जा रहे हैं और वहां जो कार्यक्रम है, लगभग कहा जा रहा है कि लाखों लोग इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। जो नाम राजीव आगे चल रहे हैं उसमें क्या कुछ अभी बताया जा रहा है? क्या नए चेहरों को भी जगह मिलने वाली? क्योंकि कहीं कहीं ये भी सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि कुछ नए चेहरे, युवा चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिले। देखिए, जरूर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो बीजेपी से कहा जा रहा है कि 4 नाम जो हैं वो उसमें नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। जो पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में कहा जा रहा है कि उसमें शैलेंद्र, जो इंजीनियर शैलेंद्र है, उनको भी जगह मिल सकती है। नीतीश मिश्रा है, उनको भी जगह मिल सकती है। जेडीयू की बात करें तो भगवान सिंह कुशवाहा है, फूलो मंडल है, उनको भी इसमें जगह मिल सकती है। कहा जा रहा है कि नए चेहरे को इसमें जेडीयू से, बीजेपी से, लेकिन अगर बात करें कि छोटी पार्टियों की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से वही जो पिछले मंत्रिमंडल में थे उन्हीं का नाम दोहराया जाएगा। और अगर आरएलएम की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनका ही नाम चल रहा है और जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उनका नाम चल रहा है। तो मतलब बीजेपी के तौर पर जरूर आपको देखने को मिलेगा कि नए चेहरे उसमें आपको दिखाई देंगे। नए चेहरे हो सकते हैं, मतलब महिलाओं को भी जगह उसमें मिल जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी जो आरक्षण को लेकर जिस तरीके से उसमें भी महिलाओं को सम्मान देने की बात हमेशा वो करते हैं, तो उसमें भी एक संभावना है कि बीजेपी में जो है मंत्रिमंडल में पहले से भी एक तरीके से श्रेयसी सिंह को पिछले मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, तो और भी हो सकता है कि संभावना है कि महिलाओं को जगह मिल सकती है। और राजीव, दूसरा ये कि खुद पीएम मोदी का अमित शाह का एक साथ आना अपने आप में कई सारे मैसेजेस यहां से देता है कि बिहार की राजनीति, देश की राजनीति के लिए कितनी अहम है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।